तो नमस्कार साथियों, आइए इस 9th क्लास के बैच में मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए। 10.5 का तमाम प्रश्न मैं कर रहा हूं और 10.5 के प्रश्न संख्या 5 को आज करने वाले हैं, जिसका आप चित्र यहां देख रहे हो। ये सुंदर सा आप बना लेंगे। आपका ये चित्र जो है आपके बुक में दी गई है और आप इसको क्या करेंगे, अपने कॉपी में बना लोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, सवाल को रीड करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और जब आपको समझ में आ जाती है तो चलेंगे सवाल की ओर। तो चलिए हमारे साथ सारे बच्चे रीड करेंगे एक बार बोल्डली आवाज में। तो चलिए 5 नंबर का आकृति 10.39 में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु है, ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि एंगल बी ई सी 130 डिग्री तथा एंगल ई सी डी 20 डिग्री है। तो ज्ञात कीजिए एंगल बी ए सी। तो चलिए देखने का प्रयास करें। चलो देखो, जो दिया हुआ है उसको आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 5 है। आप लिखेंगे सुंदर सा दिया है। क्या लिखेंगे बाबू? दिया है। दिया है आपका क्या दिया है? एंगल का नाम बताएंगे। बी एंगल बी ई सी। देखो ये वाला एंगल दिया है तो आप इसको लिखेंगे बी ई सी, क्योंकि जो एंगल दिया होता है उसको बीच में रखना होता है, जानते हैं। तो बी ई सी बराबर कितना? 130 डिग्री। इसके बाद इसको लिखना है, ये एंगल दिया गया है, यहाँ देखें, यहाँ इसका चाप को देखो क्या दिया है, बताएंगे। ई सी डी बराबर क्या है? 20 डिग्री। देखो ई सी डी ये वाले एंगल का बच्चा चेक कर रहा है। तो अब हमें फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एंगल बी ए सी। ध्यान से, बी ए सी ये वाले एंगल ज्ञात करनी है, ये वाली एंगल ज्ञात करनी है। और क्या ज्ञात करनी है? इतना ही ज्ञात करनी है। चलो देखो, अब देखने का प्रयास करेंगे। ये सवाल बहुत ही आसान है और देखेंगे आपका बन जाएगा। तो चलो देखो जरा सा, अब देखो यहाँ देखो, करते क्या है, ये एंगल हमें ज्ञात करनी है। तो आप चीजों को पहले समझने का प्रयास करें। हम जानते हैं कि वृत्त के किसी खंड पर बनने वाले कोण जो होता है, या किसी, ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम लोग क्या? जीवा कहते हैं। कमिन, इसको हम लोग जीवा कहते हैं। तो जीवा जब कहते हैं इसको, तो आप पढ़े हैं कि जीवा द्वारा वृत्त खंड पर बने कोणों का मान जो होता है बराबर होता है। तो चलो देखो, ये वृत्त खंड पर ये कोण बन रहा है इसी जीवा द्वारा। देखो जरा सा, ऐसे ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलो देखो, आसानी से हम क्या करते हैं, ये जब 130 दिया है तो रैखिक युग्म लगाएंगे तो ये निकल जाएगा ये कोण। अब जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल लगाएंगे तो 1 2 3 ये कोण निकल जाएगा। और जितना इस कोण का मान होगा उतना ही इस कोण का मान होगा या नहीं होगा? तो चलो देखो, यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म से। क्या? रैखिक युग्म से। तो रैखिक युग्म लगाओगे तो इसको क्या लिखेंगे? एंगल बी ई सी। एंगल बी ई सी अब प्लस एंगल क्या हो जाएगा? सी ई डी। ये रैखिक युग्म लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा? सी ई डी बराबर 180। क्योंकि हम जानते हैं कि रैखिक युग्म जो होता है वो क्या होता है? 180 का होता है। तो ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का हो जाएगा, है ना। अब देखो जरा सा, ये कोण दिया हुआ है 130 दिया है। क्या दिया है? 130 डिग्री दिया है। बीईसी, तो बीईसी के जगह पर जो है ना 130 बैठा देंगे। अब प्लस एंगल क्या हो जाएगा? सीई डी बराबर 180 डिग्री। अब एंगल सीई डी बराबर 180, आई चला जाएगा उधर तो 130 हो जाएगा। तो एंगल सीईडी
बराबर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। कोई बच्चा को दिक्कत? आप देखो ये निकल गया कितना डिग्री? ये 50 हो गया। अब जरा सा देखो कि ये त्रिभुज ECD में, त्रिभुज ECD में देख रहे हैं कि 2 एंगल दिया हुआ है, तो तीसरा एंगल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ECD में, क्या रे? ECD में देख रहे हैं कि ECD में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे। देखो सी, एंगल सी को हम कैसे लिखेंगे? ECD। क्या लिखेंगे? ECD। अब प्लस इसको कैसे लिखेंगे? CED। क्या लिखेंगे? CED। अब प्लस इस एंगल को EDC। क्या लिखेंगे? EDC बराबर 180 हो जाएगा। अब जरा सा देखो कि ECD का वैल्यू कितना है? 20 डिग्री। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। इसके बाद CED। क्या रे? CED का वैल्यू कितना दे रहा है? 50 डिग्री। एंगल EDC बराबर 180 डिग्री। अभी दोनों को जोड़ देंगे 70 होगा, और 70 EDC होगा बराबर 180 होगा। अब लिखेंगे EDC। क्या? EDC बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 70। तो EDC कितना हो जाएगा? 110 डिग्री, है ना। अब देखो जरा सा, अब ये भी एंगल आ गया कितना? 110 डिग्री। लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं वृत्त खंड पर बना कोण आपस बराबर होता है। तो इसीलिए अब जरा सा देखो क्या हो जाएगा? BDC एंगल BDC या बराबर एंगल क्या हो जाएगा जानते हो? ये एंगल के बराबर होगा ना BAC के। किसके? BAC के। अब देखो, अब देख रहे हो, ध्यान से देखने का प्रयास करो। यहाँ आप इसको BDC लिख सकते हैं, चाहे EDC लिख सकते हैं, क्योंकि EDC का मान निकला है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो चाहे यहाँ से। तो यहाँ EDC लिख दो, क्योंकि इसी एंगल को ना लिखना है। तो EDC लिख सकते हैं। EDC बराबर ये एंगल क्या हो जाएगा? इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि एंगल इसका तो वैल्यू निकला हुआ है ना 110 डिग्री, तो इसीलिए इसका भी वैल्यू, दोनों तो आपस में बराबर है ना, तो इसीलिए लिख देंगे BAC बराबर 110 डिग्री। यही तो प्रूफ करना। आइए प्रश्न संख्या अब 6 में आ गए हैं। ये 6 का आपका क्या है? ये चित्र नहीं दिया गया था, आपको क्या करना है? ये चित्र बना लेनी है अपने कॉपी में। और चलिए 6 नंबर का सवाल को हम रीड करते हैं। हमारे साथ सारे बच्चे स्पीक भी लॉडली ऊंची आवाज में क्या करेंगे? इसको रीड करेंगे। पढ़िए। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि DBC 70 डिग्री और एंगल BAC 30 डिग्री हो तो एंगल BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB बराबर BC हो तो एंगल ECD ज्ञात करें। चलो देखो, अब ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 6 है। पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या क्या दिया है बच्चे बोलेंगे? क्या क्या दिया है? ABCD एक
चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या है, ये सारे चीज हम बता रखे हैं। आगे बोलो, और क्या दिया है? एंगल एंगल डी बी सी बराबर कितना है? देखो यहाँ डी बी सी कितना है? 70 डिग्री। हाँ, और एंगल क्या? देखो यहाँ बी ए सी, यानी इस एंगल के बारे में कह रहा है। बी ए सी बराबर कितना? 30 डिग्री। ज्ञात करनी है। क्या क्या ज्ञात करनी है? ज्ञात करना है। क्या क्या बोलो जरा सा। एंगल बी सी डी। देखो यहाँ बी सी डी, ये पूरे एंगल है ना, ये पूरे एंगल व्हाट है, और एंगल संभव हो सके तो ई सी डी बराबर हुआ है ना। चलो देखो, अब हम चलते हैं, जरा सा ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। बहुत आसान सा सवाल है और बन जाएगा सावधानी पूर्वक। चलो देखो यहाँ, अब देखने का प्रयास करो। चलो टकटकी लगा के यहाँ देखने का प्रयास करोगे, बन जाएगा। चलो देखो, एक बात समझने का प्रयास करो तुम, है ना। इसमें और दिया है भुजा बराबर, शायद ये और ये बराबर दिया है। ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर ए बी बराबर, यहाँ लिख देते हैं, चाहे छोड़ दो, नहीं लिखना है। चलो देखो, लिखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ कि ये भुजा इसके क्या है? बराबर है। लिखते हैं जीवा, जीवा, ये जीवा का काम कर रहा है ना। जीवा बीसी द्वारा बना कोण। अब जरा सा देखो, जीवा बीसी द्वारा बना कोण, ये देखो ध्यान से देखना है। यहाँ जीवा ये है, तो जीवा इसके द्वारा बना कोण, तो देखो इसी के द्वारा ना ये कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री ये बन रहा है ना। जीवा द्वारा बीसी, जीवा बीसी द्वारा बना कोण क्या है तुम्हारा? ये है ए है, क्या है? ए है। और जरा सा देखो, इसी जीवा द्वारा बना कोण ये है ना, ये है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 30 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी जीवा द्वारा वृत्त खंड पर बना कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। तो लिख देंगे जीवा बीसी द्वारा वृत्त खंड पर बना कोण आपस में बराबर होता है। तो अब जरा सा देखो, एंगल क्या हो जाएगा? एंगल जरा सा देखो, दिया है बी ए सी, क्या रे? क्या? बी ए सी। तो एंगल क्या हो जाएगा? बी ए सी, ये बराबर हो जाएगा बी डी सी के, होगा रे? बी डी सी के हो जाएगा बराबर। इसीलिए एंगल देखो, ये एंगल बी ए सी बराबर क्या दिल है? यहाँ 30 डिग्री, तो इसीलिए एंगल क्या हो जाएगा? बी डी सी बराबर भी ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ये निकाल दिए, है ना। अब जरा सा देखो, त्रिभुज अब ये बन गया बी डी सी, ये त्रिभुज, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाना है ना। लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में, किसमें? बी डी सी में, बी डी सी में, बी डी सी में क्या करेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो इस कोण को कैसे लिखेंगे? बी डी सी, क्या लिखेंगे? बी डी सी। अब प्लस एंगल, इस एंगल को डी सी बी, क्या रे? डी सी बी। अब प्लस एंगल, इसको कैसे ले? सी डी सी बी डी,
या DBC क्या रे? DBC बराबर 180 डिग्री। अब देखो यहाँ जरा सा, यहाँ D का वैल्यू कितना दिया है? 30 डिग्री है ना, तो यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे। और देखो C का तो मान निकालना है, तो DCB जस का 10 और B का वैल्यू कितना है? 70 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब जरा सा देखो, अभी दोनों को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। 100 प्लस एंगल DCB होगा बराबर 180 डिग्री। अब एंगल DCB बराबर 180 माइनस 100, तो DCB बराबर क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। कोई बच्चा को दिक्कत? अब ये पूरा कोण हो गया तुम्हारा कितना? 80 डिग्री हो गया ना। अब देखो जरा सा, हमें ये कोण निकालना है। हमें क्या करना है? ये कोण निकालना है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? पूरा का पूरा कोण हो गया तुम्हारा ये 80 डिग्री। कितना डिग्री? 80 डिग्री। कितना डिग्री रे? 80 डिग्री हो गया। अब जरा सा देखो, ये पूरा कोण है 80 डिग्री। ये पूरा कोण क्या है? 80 डिग्री। पूरा कोण 80 डिग्री है। अब देखो जरा सा, ये 80 डिग्री है। क्या है? 80 डिग्री। क्या? 80 डिग्री। अब जरा सा देखो, ध्यान से देखेगा तो तुम्हें समझ में आने वाला है। तो अब क्या कहा था ज्ञात करने के लिए? अब कहा था ज्ञात करने के लिए, और जीवा कौन दिया है? लिखो, जब देखो ना वहां लिखा हुआ है जीवा, जब जीवा क्या है? BC क्या दिया है? जब जीवा AB बराबर BC। ध्यान से देखेगा, AB बराबर BC। AB यहाँ है और यहाँ क्या है? BC है। AB बराबर BC है। तो अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अब ये जीवा और ये जीवा बराबर है ना, तो हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। ये जीवा और ये जीवा बराबर है ना, है ना। तो अब जरा सा देखो, ये और ये बराबर है, तो इसके सामने का कोण, इसके सामने का कोण ये हुआ और इसके सामने का कोण ये हुआ, है ना। तो बराबर भुजा के सामने का कोण लिखेंगे बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। बराबर होता है। तो बच्चा को दिक्कत? तो अब जरा सा देखो, तो बराबर इसके सामने का कोण ये हो जाएगा, है ना, और इसके सामने का कोण ये होगा, है ना। तो लिखेंगे क्या कि एंगल क्या हो जाएगा? BAC। क्या? BAC। अब बराबर क्या हो जाएगा? इस एंगल को लिखना है, तो क्या लिखेंगे? BCA। क्या लिखेंगे? BCA। क्या लिखेंगे? अच्छा है। अब देखो जरा सा, इसी चीज को हम लोग क्या करना है हम लोगों को। यहाँ देखो जरा सा, BCD निकला है, यहाँ क्या है? DCB। एक ही चीज है ये, इसको इसलिए लगा के लिख देंगे, है ना। BCD बराबर कितना? 80 डिग्री। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसी प्रकार से यहाँ क्या कहा है? ECD करने के लिए। क्या कहा है? ECD। देखो यहाँ, तो ECD ये एंगल निकालने के लिए कहा है। तो अब जरा सा देखो, तो हम समझ रहे हैं पहले, तो एंगल देखो जरा सा, BAC क्या हो जाएगा? BAC बराबर तुम्हारा BAC बराबर ये 30 डिग्री है, तो एंगल BCA कहने का मतलब है BCA ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो जरा सा, अंधेरा हो गया, लाइट कट गया है, तो अब जरा सा देखो, दिख रहा है क्या? चलो यहाँ देखो, अब क्या करेंगे, ये एंगल आ गया, बहुत अच्छा, लाइट आ गया। चलो देखो, अब जरा सा देखो, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, तो ये हो गया 30 का। कितना हो जाएगा? 30 का। कितना? ये हो गया 30 का। अब देखो जरा सा, ये पूरा एंगल का सम कितना है?
80 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, इस पूरे एंगल में से ये एंगल को घटा देंगे तो ये एंगल ना निकल जाएगा। तो लिखेंगे, जरा सा देखने का प्रयास करो कि देखो यहाँ ECD लिखा हुआ, इसी के टर्म में लिखेंगे ECD, ECD क्या रे, ECD बराबर कैसे निकलेगा, D देखो यहाँ BCD क्या रे, एंगल BCD में से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या घटाएंगे, अभी जो निकला है BCD, सॉरी BCA, क्या BC देखो जरा सा, ये एंगल को घटाना है, ये एंगल को क्या करना है, घटाना है। तो हम क्या करते हैं, जरा सा इस एंगल का नाम लिख देते हैं, है ना। इस एंगल का नाम लिख सकते हो BCE, क्या रे, BCE, BCA भी लिख सकता है, BCE भी लिख सकते हो, है ना। तो एंगल हो जाएगा ECD बराबर, इसका मान था 80 और इसका मान है कितना, BCE का मान 30 डिग्री है। तो यहाँ हो जाएगा ECD बराबर, इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।